किन सिलेक्शन में नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, जिसको वो और से इंडिकेट कर रहा है कि कितने रिलेटिव आपस में रिलेटेड हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेड, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ रिलेटिव्स share the same allele through the common ancestor, this probability is called coefficient of relatedness। यानी भाई आपस में कितने रिलेटेड हैं, सिबलिंग्स जो हैं या जो कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं, सेकंड कजन्स आपस में कितने रिलेटेड हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये देखें कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपस में कितने रिलेटेड होते हैं, 50%। ये देखें ना कि इन अदर वर्ड्स एन इंडिविजुअल शेयर द 50% ऑफ इट्स एलील विद इट्स पेरेंट्स। ज़ाहिर बात है हाफ वो मदर से लेते हैं, हाफ फादर से। सो द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग है द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस इज 1। अगर वो 100% आइडेंटिकल है, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो कोफिशिएंट 0 होगा। ये ज़रा समझने वाली बात है। और अगर वो 100% रिलेटेड है तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो इसी की बेस पे, किस बेस पे वो कह रहा है, ये देखें ना कि 50% चांसेस होते हैं ना किसी भी चीज़ के। तो ये आप पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको इसकी बात समझ आ जाएगी सारी। 50% से मुराद वो यहाँ पर 0.5% ले रहे हैं। टोटल जो है वो वन जो है 100% के बराबर है। ये देखें ज़रा, ये जो उसने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी है तो मैं समझाने के लिए, ये देखें ज़रा। अब कहते हैं कि ये देखें पहले, ये जो फुल सिबलिंग्स हैं, ये अब ये देखें, ये हाफ हैं, 50% फादर से तो 50% मदर से। तो सिबलिंग्स आपस में जो हैं वो 1.5 हाँ 1/2% आपस में रिलेटेड है। इनका जो और है यानी जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है वो कितना होगा, 0.5%। और यहाँ पर देखें ये ग्रेजुअली कम होता जाएगा। ये हाफ सिबलिंग्स हैं तो इसमें ये 1/4 के इक्वल होगा। तो ये इनकी निस्बत कम आपस में रिलेटेड होंगे। और उसके बाद जो दूसरे कज़न्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 1/8 की आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये उनसे भी कम रिलेटेड है। मकसद बात करने का ये है, अब इनकी वैल्यू 0.5 के बराबर आएगी, इनकी उससे कम आएगी, इनकी उससे कम आएगी। तो इससे क्या शो हो रहा है, इससे वो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस दिखाना चाह रहे हैं। तो हैमिल्टन ने एक अपना रूल इंट्रोड्यूस करवाया। कहता है हैमिल्टन, ये B/C ग्रेटर देन 1/R। बी से मुराद क्या है, बेनिफिट टू द रिसिपिएंट इन द टर्म ऑफ एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग्स दैट द रिलेटिव प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ अल्ट्रासिम। अल्ट्रासिम की वजह से जिस एनिमल का कोई बेनिफिट होता है उसको बी से इंडिकेट कर रहा है। सी जो है वो कॉस्ट है जो एक्टर पे कर रहा है, एक्टर मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके लिए सी हो गया। और क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन द रिसिपिएंट एंड एक्टर्स। कोफिशिएंट ऑफ यानी ये दोनों आपस में कितने रिलेटेड हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट सिबलिंग हैं, कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं या सेकंड कजन्स हैं। तो जो जितने ज़्यादा रिलेटेड होते हैं उतने उनके चांसेस ऑफ अल्ट्रासियम ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद जनाब आगे देखें, ये आपके पास 2 एग्जांपल और आ रही हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन के हवाले से ये पैराग्राफ जो है, इसमें आप देखें हैमिल्टन ने ये बात बताई कि डायरेक्ट फिटनेस क्या है, इनडायरेक्ट फिटनेस और इंक्लूसिव फिटनेस, ये 3 बातें हैं। डायरेक्ट फिटनेस का मतलब है कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेता है। द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट द इंडिविजुअल हैज़ एज अ रिजल्ट ऑफ ओन एफर्ट। तो ये डायरेक्ट उसकी होगी ना। इनडायरेक्ट अल्ट्रासियम में आता है। इनडायरेक्ट जो है, कैलकुलेट द इनडायरेक्ट फिटनेस, काउंट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग। जी, तो इनडायरेक्ट सिलेक्शन से क्या मुराद है, एक्स्ट्रा ऑफस्प्रिंग दैट इंडिविजुअल गेन बाय हेल्पिंग द रिलेटिव्स। तो इसको उसने कहा इनडायरेक्ट सिलेक्शन या इनडायरेक्ट फिटनेस। ठीक है ना, आपको पता चल गया। डायरेक्ट में वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा और इनडायरेक्ट में वो रिलेटिव्स की मदद से वो जितनी प्रोड्यूस करता है। तो ये 2 फिटनेस होगी। और इंक्लूसिव फिटनेस से क्या मुराद है, इंक्लूसिव फिटनेस इज सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस, यानी ओवरऑल उसको क्या फ़ायदा होता है। तो एक्चुअली जो नेचुरल सिलेक्शन में बात होती है वो इंक्लूसिव फिटनेस पे होती है, जिसमें वो खुद भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और अपने रिलेटिव की मदद से भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और ये रिलेटिव जो होते हैं ये सिर्फ उसको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करने में मदद करते, बल्कि उसके ऑफस्प्रिंग्स को वो खिलाते भी हैं और उसके बाद उसको प्रीडेटर से बचाते भी हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो साइंटिस्ट ने अपना लॉजिक दिया वो ये है कि वो जो हमने देख लिया वो जीन्स का है, कि वो ये समझते हैं कि अगर वो रिप्रोड्यूस कर लेंगे तो उनके भी एलील्स आगे ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे ये किन और नॉन किन, अपने बच्चों को पहचानना और दूसरों के बच्चों को पहचानना। वो कैसे पहचानते हैं, कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है।